हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीरो टू रैंकर पे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं लेव वाइटस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो आप वीडियो में पूर्ण रूप से बने रहें। आइए हम इसमें पॉइंट वाइज चलेंगे। देखिए, इसमें हम पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे, लेव वाइटस्की के जीवन काल की जो शुरुआत हुई थी, मतलब 1896 में उनका जन्म होता है और 1934 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ तक क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है, यहाँ से पूछा क्या जाता है, रूस के एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद अगला पॉइंट हम चलेंगे। अगला पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत इन्हीं का देन है। तो पूछेगा सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किनका देन है, तो लेव वाइटस्की का ही देन है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो होता है, सामाजिक बातचीत, यहाँ के संस्कृति, वहाँ के भाषा के माध्यम से होता है। इनका सीधा सीधी कहना था कि बच्चा का जो विकास होता है, जो बच्चा कुछ भी सीखता है वो अपने समाज में सीखता है, वो बातचीत करके सीखता है, वो अपने संस्कृति में रह के सीखता है, वो भाषा के द्वारा सीखता है। ठीक है, समाज में भाषा के द्वारा सीखता है। चलिए आगे पॉइंट हम लोग चलते हैं। देखिए, लेव वाइटस्की के सामाजिक सिद्धांत जो है, इनका थ्योरी, इसमें कितने तरह के इन्होंने बात कही है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट आता है सामाजिक संस्कृति विकास। ठीक है, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने क्या बात कही है, आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा है, इनके अनुसार जो ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही बच्चा क्या होता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर पाता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर पाता है। ठीक है, आइए अगला हम इसी में चलते हैं। इसी में देखिए, इन्होंने दूसरा जो बात बताया था, दूसरा बात क्या बताया था, इस पर ज़रा ध्यान देंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, इसे क्या कहा जाता है, ZPD। इसमें कहा गया है कि एक बच्चा खुद कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, खुद कर सकता है का मतलब है कि बिना किसी सहारा के कर सकता है। और किसी MKO में क्या आ जाता है, कोई जो बच्चा से ज़्यादा जानते हैं, जैसे उनके माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, साथी हो गए, के सहायता लेकर कर सकता है कि बीच का जो अंतर होता है, बीच का जो क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग ZPD कहते हैं। आइए हम लोग आगे थोड़ा सा और समझते हैं। MKO का मतलब क्या होता है, माता होता है, पिता होता है, शिक्षक होते हैं, साथी। ये कोई भी जो बच्चे से क्या होता है, ज़्यादा जानते हैं, उसे हम लोग MKO कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग और आगे थोड़ा चलते हैं। उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दिया था, देख लीजिए यहाँ पर, इसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 3 सर्कल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक यहाँ पर छोटा सर्कल दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए, बच्चा क्या है, कोई भी चीज़ सीख रहा है, कोई भी जो यहाँ पर काम कर रहा है, वो बिना किसी के सहारा से कर रहा है। और यहाँ पर भी ऐसा काम है जो किसी का सहारा लेके भी करे, फिर भी बच्चा वहाँ तक नहीं कर सकता है। और इन दोनों के बीच का क्षेत्र ये जो दिखा रहा है, इस जो दिख रहा है स्काई कलर का, इसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसमें क्या होता है, सीधा सीधी ये किसी ना किसी के सहारा लेकर सीखेंगे। ठीक है, वह भी कैसा सहारा लेंगे, यह ठीक है, एक टेम्पररी सहारा लेंगे। ठीक है, इस दोनों का बीच का क्षेत्र होता है क्या, ZPD। पर देखिए, आप इसमें यह कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसके फोल्डिंग एक होता है, इसके फोल्डिंग का मतलब होता है उसमें भी टेम्पररी सपोर्ट ही होता है। इसके फोल्डिंग भी जो होता है, आगे पढ़ेंगे, इसके फोल्डिंग भी टेम्पररी सपोर्ट होता है। पर ZPD का सीधा सीधी मतलब यही हुआ कि जो काम बिना किसी सहायता से करे और और दो काम किसी सहायता से भी करे, दोनों के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, बीच का क्षेत्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ZPD कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, इसको जो है क्या लिखा है यहाँ पर, इंक्रीजिंग द डिफ़िकल्टी लर्नर नीड में, बिना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिना जो है ये वाला जो तीर गया है, देख लीजिए, यह लर्नर इंडिपेंडेंस है, बिना किसी सहारा के सीख लेता है। और यहाँ पर देखिए, सीखने में इसको कठिनाई हो रही है। ठीक है, मतलब कि ये कितना भी इसमें सहारा भी दिया जाए तो इसको चीज़ को नहीं कर पाता है बच्चा। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र, यह ग्राफ जो बन रहा है, इसको
पीडी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम आगे की ओर। आगे की ओर हम लोग चलेंगे इसी में। तो देखिए तीसरा नंबर जो पॉइंट आता है, तीसरा नंबर जो पॉइंट आता है, इसी को कहते हैं हम इसके फोल्डिंग। देखिए इसके फोल्डिंग होता क्या है, यह एक अस्थाई सहारा होता है, इसको बोलते हैं टेम्पोररी सपोर्ट होता है। क्या होता है, यह एक टेम्पोररी सपोर्ट होता है। सीखने के शुरुआत में बहुत अधिक सहायता दी जाती है बच्चे को। ठीक है, ठीक है, ये सीखने के शुरुआत में इसमें बहुत अधिक सपोर्ट दी जाती है, और जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है ये सपोर्ट धीरे धीरे हटा ली जाती है। ये जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है ये सपोर्ट हटानी, जब बच्चा सीख जाता है तो ये सहारा जो होता है, जो टेम्पोररी सपोर्ट दिया है, ये कम कर दिया जाता है, यानी कि हटा लिया जाता है। आगे हम एक छोटा सा पिक्चर के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके फोल्डिंग को जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पिता क्या कर रहा है, यह पिता क्या कर रहा है, इस बच्चे को साइकिल सीखने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ये टेम्पोररी सपोर्ट कर रहा है, बोलता ले बच्चा चला। जब चलाने लगता है तो पीछे छोड़ता है, पिता को वो बोलता है पापा है ना आप, बोलता हाँ हाँ हम हैं, पकड़े हुए हैं, और बच्चा धीरे 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 सीख जाता है। यह कैसा सपोर्ट दे रहा है, यह टेम्पोररी सपोर्ट दे रहा है। कैसा सपोर्ट दे रहा है, यह टेम्पोररी सपोर्ट दे रहा है। आगे देखिए एक और आता है इसमें, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब कि बच्चे से जो ज़्यादा जानते हैं, बच्चे से जो मतलब कि ज़्यादा जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, MKO कहते हैं। देखिए MKO क्या होता है, MKO का मतलब वो सीधा सीधी होता है कि MKO वह व्यक्ति है जिसे सीखने वाले से ज़्यादा जानकारी हो। MKO में शिक्षक आपके हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, दोस्त, या यहाँ तक कि कोई भी डिजिटल गैजेट। आजकल डिजिटल गैजेट का भी प्रयोग सीखने के लिए हम लोग करते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग MKO में शामिल कर सकते हैं। आगे यहाँ पर जरा चलते हैं हम लोग, पाँचवा नंबर पॉइंट, पाँचवा नंबर जो इसकी विशेषता हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता बोलिए या तो जो बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, भाषा का विकास। ठीक है, लैंग्वेज एंड प्राइवेट स्पीच, बच्चे के अंदर में लैंग्वेज जो भाषा का विकास कैसे होता है बच्चा, अब यहाँ पे इसमें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। वाइगोटस्की ने भाषा को सीखने का सबसे शक्तिशाली और औजार माना है। वाइगोटस्की ने भाषा को सीखने का सबसे शक्तिशाली औजार माना है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने भाषा के विकास के 3 चरण बताए थे। भाषा के विकास का इन्होंने 3 चरण बताए थे। ये याद रखिएगा कि लेव वाइगोटस्की ने भाषा के विकास के कितने चरण बताए थे, 3 चरण। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए यह 3 चरण है क्या, आप सोचिएगा यह 3 चरण है क्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सोशल स्पीच, दूसरों से बात करना। उम्र देखिए 2 साल की उम्र से बच्चा दूसरों से बात करने लगता है, यह इसको बोलते सोशल स्पीच, बच्चा दूसरों से बात करना स्टार्ट करता है। उसके बाद बच्चे के अंदर में होता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, प्राइवेट स्पीच मतलब बच्चा खुद से ज़ोर ज़ोर से बात करता है ताकि उसने अपने कामों को, कार्यों को क्या करे, वो दिशा दे सके। यह 3 साल में बच्चा ऐसा करता है, 3 साल में बच्चा ऐसा करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक होता है साइलेंट स्पीच, एक होता है साइलेंट स्पीच, मन ही मन बात करना बच्चा होता है, यह साइलेंट स्पीच। तो पूछेगा लेव वाइगोटस्की ने भाषा विकास के कितने स्पीच बताए थे, उन्होंने 3 स्पीच बताए थे। ठीक है, उन्होंने 3 स्पीच बताए थे, इसको आप लोग याद करना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए जो छठा नंबर पॉइंट है, छठा नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है, संस्कृति, इसको कल्चर कहते हैं। संस्कृति यह तय करती है कि बच्चा क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा। यह कौन तय करता है, संस्कृति तय करता है। आपकी संस्कृति वहाँ अच्छी है, बच्चा अच्छा सीखेगा। बुरी संस्कृति के जगह पर रह रहे हैं, बुरे समाज में रह रहे हैं, तो बच्चा बुरा सीखेगा, सीधा बात। आगे चलिए, फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट में क्या है कि अलग अलग संस्कृतियों में सीखने के तरीके और उपकरण अलग अलग है। जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर या कलम अलग अलग हो सकते हैं। बस संस्कृतियों में सीखने का मतलब है कि बच्चा कोई अच्छी जगह पर रह रहा है, अच्छा एजुकेशन ले पा रहा है, तो वो अच्छी तरह से सीखेगा। कोई उस तरह का एजुकेशन जिसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो उतना अच्छा नहीं सीखेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग अच्छे संस्कृतियों में, अलग अलग संस्कृतियों में सीखने का जो तरीका होता है या उपकरण होता है वो अलग अलग होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जवाब ज़रूर दें। ठीक है, और
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जीरो टू रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जीरो टू रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू। धड़कन क्यों